हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ जावा। क्लासिफिकेशन ऑफ जावा मीन्स जावा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कि जावा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं बता देना चाहता हूँ जावा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली लोग जानते हैं कि कोर जावा, एडवांस जावा, लेकिन कोर जावा में क्या होता है, एडवांस जावा में क्या होता है। तो जावा को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा यहाँ पे J2SE, ठीक है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज कॉल्ड J2SE, ठीक है। सेकेंड इज कॉल्ड J2E, थर्ड इज कॉल्ड J2ME, ठीक है। ये टर्म हमेशा आप याद रखेंगे, J2SE, J2E एंड J2ME, ठीक है। तो J2SE स्टैंड्स फॉर जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, J2E का फुल फॉर्म होता है जावा टू इंटरप्राइजेड एडिशन, और J2ME का फुल फॉर्म होता है जावा टू माइक्रो एडिशन, या आप कह सकते हो जावा टू मोबाइल एडिशन। ओके, तो अब हम लोग को ये जानना होगा कि J2SE में क्या क्या पढ़ना है, J2SE के द्वारा किस तरह का एप्लीकेशन जावा में बना सकते हैं, J2E के द्वारा हम लोग किस तरह का जावा में एप्लीकेशन बना सकते हैं, J2ME के द्वारा हम लोग जावा में किस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि J2SE कंप्लीटली आपका कोर जावा हो गया। जो जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कोर जावा होगा। J2SE के थ्रू आप जावा में अगर कंप्लीट आप J2SE पढ़ लेते हो तो जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कहने का मतलब उसमें जीयूआई कंपोनेंट जैसे साइन अप विंडो, ठीक है, लॉगिन विंडो, फॉरगेट पासवर्ड, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, जिसमें जीयूआई कंपोनेंट्स यूज करते हैं, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, एडीसी। ओके, तो J2SE में तो पूरा कंप्लीट कोर जावा आ ही जाएगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी अगर हम जावा पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर तुम्हारा उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग आ जाएगा, जो भी कोर जावा का सिलेबस है। और साथ में यहाँ दो टर्म और तुम जानोगे, एक स्विंग, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए हम लोग स्विंग यूज करते हैं और AWT यूज करते हैं। AWT का मतलब हुआ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल की। अगर आप रेडियो बटन, अगर आप कोई भी लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हो तो वहां पर टेक्स्ट बॉक्स यूज करोगे, ठीक है। साइन अप पेज बनाओगे तो वहां पे आप यूज करोगे यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी, ठीक है, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन, यूजर टाइप। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जीवाई कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जैसे रेडियो बटन, चेक बॉक्स हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेबल हो गया, ठीक है, कलर डायलॉग बॉक्स हो गया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हो गया, जो भी जीवाई कंपोनेंट्स है वो सारा जीवाई कंपोनेंट्स आपको स्विंग में मिलेगा, स्विंग और AWT में। ओके, और इसके साथ और क्या पढ़ना होगा, JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे J2E का, ठीक है, जावा टू इंटरप्राइजेड एडिशन। तो जावा टू इंटरप्राइजेड एडिशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो J2E का पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज अगर तुम चाहते हो कि कोई वेबसाइट अगर आप जावा में बनाना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। या फिर तुम आप चाहते हो कि बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, रेलवे का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ठीक है, जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उस तरह का एप्लीकेशन आप J2E में बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कैन बी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, या टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। तो J2E में हम लोग को क्या पढ़ना होता है,
J2E में J2E को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ईजे भी यूज करते हैं, इंटरप्राइजेज जावा भी। ये कंप्लीट तुम्हारा एडवांस जावा का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें J2E में हम लोग पढ़ते हैं जेएसपी टर्म हो गया, सर्वलेट हो गया, स्ट्रट्स हो गया, ठीक है, हाइबरनेट हो गया, ईजेबी हो गया, आरएमआई हो गया, जो आप नाम सुने होंगे, कोर जावा, एडवांस जावा। तो कंप्लीट एडवांस जावा आपका J2E में आ गया। ओके। और थर्ड है हमारा यहाँ पर J2ME। J2ME कहने का मतलब जावा टू माइक्रो एडिशन, यानी मोबाइल एडिशन। अगर तुम एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हो, जावा में एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हो, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर J2ME पढ़ना होगा। ठीक है। तो J2ME का मेन पर्पस होता है मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, डिवाइस प्रोग्रामिंग बनाना। जैसे तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेबिट स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी स्मार्ट कार्ड, डिवाइस रिलेटेड जो भी कुछ कोडिंग आपको करना है वो J2ME में आ गया। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जावा का 3 क्लासिफिकेशन, J2SE, J2E और J2ME क्या होता है। ओके, बेसिकली आप दो ही जानते थे, कोर जावा और एडवांस जावा। तो यहाँ पे मेनली जावा का क्लासिफिकेशन 3 है, जो याद रखोगे हमेशा के लिए, J2SE, J2E, J2ME। ओके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।